हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर परखने वाला है। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को परखने वाला है। किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को परखने वाला है? कौन कौन विश्वासी असली है, कौन नकली है, इसकी जांच पड़ताल परमेश्वर करने वाला है। जिस प्रकार भारत देश की सरकार कोरोना वायरस की पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, उसी प्रकार परमेश्वर इन दिनों में कौन असली विश्वासी है, कौन नकली विश्वासी है, उसकी जांच पड़ताल करने वाला है। चर्च, हर एक विश्वासियों का जीवन जो है वो युद्ध का जीवन है। विश्वासी लोगों के जीवन में हर प्रकार के युद्ध आएंगे। जिस प्रकार कोरोना वायरस आया, उसके द्वारा कई प्रकार की समस्याएं आई, उसी प्रकार आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार के समस्याएं, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ आएगी। उसके लिए कितने लोग उस परिस्थिति का सामना करेंगे, कितने लोग उस युद्ध का सामना करेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। क्या विश्वासी लोग इस समस्या का सामना करेंगे या फिर सामना करने के बजाय भाग जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, तो इस युद्ध में कौन खड़ा रहेगा? इस युद्ध में कौन शामिल होने वाला है? इस युद्ध में कौन सामना करने वाला है? आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं। आज विश्वासी लोगों के जीवन में जो युद्ध है, वो युद्ध में क्या तुम भाग लेने वाले हो, या क्या विजय प्राप्त करने वाले हो, या फिर तुम मैदान छोड़ के भागने वाले हैं? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है। मत्ती का किताब उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ओके, परमेश्वर के वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लोग यीशु के पास आ रहे हैं, यूपी से यीशु के पास आ रहे हैं, और बंगाल से प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग यीशु के पास आ रहे हैं। तो लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। उसी के अलावा विश्वास योग्य भी क्या है? थोड़े हैं। चर्च, तो परमेश्वर 3 लोगों को परखने वाला है, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य। ये 3 प्रकार के लोग जो 3 प्रकार के लोगों को जो परमेश्वर क्या करने वाला है? परखने वाला है। ओके, क्या ये 3 प्रकार के लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, या फिर ये 3 प्रकार के लोग युद्ध में भाग लेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, सामना करेंगे, या फिर पूर्ण रीति से हार जाएंगे? और देखेंगे हम न्यायों की किताब में 7 अध्याय में लिखा है। न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में परमेश्वर मिद्यानियों के लोगों के साथ में युद्ध करने का प्लान गिदोन के साथ कर रहा है। कि परमेश्वर गिदोन को कहता है कि हमें युद्ध करना है। इस युद्ध के लिए कैसे हमें योद्धा चाहिए, कितने योद्धा चाहिए, किस प्रकार के योद्धा चाहिए, इस प्रकार का प्लान परमेश्वर गिदोन के साथ कर रहा है। क्या इस युद्ध में जो योद्धा भाग लेने वाले हैं, क्या उस योद्धा के द्वारा हम विजय प्राप्त करने वाले हैं, या फिर युद्ध में हारने वाले हैं? चर्च, इस युद्ध में परमेश्वर को लोगों की क्वांटिटी नहीं चाहिए, इस युद्ध में परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। चर्च, इन दिनों में जो युद्ध हम कर रहे हैं, उस युद्ध के लिए परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। यही प्लान परमेश्वर गिदोन के साथ में कर रहा है। तो हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा हुआ है। न्यायियों का किताब 7 अध्याय 2 वचन। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर
मिद्यानियों के साथ में युद्ध करने के लिए बहुत से लोग आए थे, परंतु परमेश्वर गिदोन को क्या कहता है कि मैं इन लोगों के द्वारा मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन है? बहुत है। अगर इतने सारे लोगों को मैं युद्ध में अगर शामिल करूंगा, कल ये युद्ध जीतेंगे तो एक लोग क्या कहेंगे? हमारे दम पर, हमारे बल पर, हमारे शक्ति के ऊपर हम इतने सारे लोग थे, इसके लिए हमने यह युद्ध जीता है। अपनी बढ़ाई करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। चर्च, युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि या आपके बल के ऊपर आप युद्ध नहीं जीत सकते। इसके लिए इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के शक्ति और उसके सामर्थ में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। ओके, याकूब 4:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर की अधीन हो जाओ और सामना करो तो तुम अपने जीवन में जो युद्ध है उस युद्ध में क्या हो जाओगे? विजय प्राप्त करोगे। अपनी ताकत, अपनी शक्ति से कभी भी तुम युद्ध में जीत नहीं सकते। इसके लिए परमेश्वर की जरूरत है। इन दिनों में जो युद्ध आप जीत रहे हो, आप अकेले नहीं जीत सकते। अगर आप अकेले अगर युद्ध में अगर युद्ध करोगे तो आप हार जाओगे। आप बिना परमेश्वर से कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर गिदोन को कहता है कि काफी लोग हैं इस युद्ध में, मुझे इतने सारे लोग नहीं चाहिए। चर्च, इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को परख रहा है। जो लोग परमेश्वर के वो परमेश्वर के खड़े हो जाएंगे, जो परमेश्वर के नहीं है वो तितर बितर होने वाले हैं। इसके लिए जोएल की किताब उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। जोएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा है? योएल का किताब उसका 3 अध्याय 9वां वचन, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। ओके, जाति जाति में क्या करो? यह प्रचार करो। क्या प्रचार करो? युद्ध की तैयारी करो। चर्च, समय है अभी तैयारी का। चर्च, समय है युद्ध का, और युद्ध के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तैयारी करो। ये छोटा जो युद्ध है, ये छोटा युद्ध है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए चर्च, ये छोटा युद्ध हमें तैयारी के लिए दिया परमेश्वर ने, और हम तैयार नहीं रहेंगे। अगर इस युद्ध में अगर तैयार नहीं रहेंगे तो आने वाले युद्ध का हम सामना नहीं कर सकते। इसके लिए चर्च, अगर हम ये छोटे से युद्ध का सामना नहीं करेंगे तो बड़े युद्ध में हम हार जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर कहता है अपने शूरवीर को उभारो, युद्ध की तैयारी करो। चर्च, समय है तैयार होने का। समय दिया प्रभु ने आपके घर को, आप घर में आप हो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। समय दिया परमेश्वर ने, अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं होगे तो आपकी दशा क्या होगी आगे हम देखेंगे। जो लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, उनकी दशा क्या हो जाएंगी? न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ेंगे, उनकी दशा क्या होगी। न्यायियों का किताब 7 अध्याय उसका 3 वचन, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जाकर लोगों को यह प्रचार कर, जो कोई इस युद्ध में शामिल होने से या इस युद्ध में सामना करने से डरता हो, थरथराता हो, वो क्या हो जाए? इस गिलाद पहाड़ से क्या हो जाए? रिटर्न अपने घर में लौट जाए। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग गए? 22,000 लोग रिटर्न चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि डरपोक लोगों को लेकर मैं युद्ध करूं। डरपोक लेकर लोगों को युद्ध लेके मैं युद्ध करो, परमेश्वर नहीं चाहता था। तो कितने लोग गए? 22,000 लोग चले गए, और कितने बचे? 10,000। इसका मतलब कितने लोग आए थे युद्ध के लिए? 32,000। हालेलुया। हमने सबसे पहला वचन सुना, क्या वचन सुना?
बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े हैं और उसमें भी विश्वास योग्य कम है। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध में कितने लोग आए थे? 32,000। बुलाए हुए तो बहुत है मगर कितने चले गए? 22,000 रिटर्न चले गए जो डरपोक थे। और इन दिनों में इस सामने के लिए जो डरने वाले हैं, परमेश्वर उनको बोलता है पीछे हट जाओ। इन दिनों में कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन शुरू हो गया, सब कारोबार बंद हो गया, लोग क्या करने लगे? डर के मारे अपने गांव में भागने लगे। जो डर गया वो पीछे की ओर मुड़ के चला गया, परंतु जो नहीं डरेगा वो मुसीबत का क्या करेगा? सामना करेगा। हालेलुया। और इन दिनों में जो लोग डरने वाले हैं, परमेश्वर कहता है तुम वापस क्या करो? लौट जाओ, क्योंकि युद्ध डरने वालों के लिए नहीं है। तो कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए और कितने बचे? 10,000। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है मत्ती 9वां अध्याय उसका 62 में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे राज्य में मेरे पीछे जो कोई जाता है, जो कोई अपना हाथ हल के ऊपर रखकर पीछे की ओर मुड़ के देखता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और इन दिनों में इस मुसीबत का सामना करने के लिए, आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए जो लोग पीछे की ओर मुड़ के देखते हैं, परमेश्वर वो क्या करता है? परमेश्वर वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। तो चर्च इन दिनों में डर गया, परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो 32,000 से 22,000 क्या हो गए? चले गए। इसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को जांचने वाला है, कौन विश्वासी असली है और कौन विश्वासी नकली है। और जो नकली है वो पीछे की ओर मुड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए क्यों प्रभु ने कहा कि जो युद्ध के लिए डरता हो, कांपता हो, थरथराता हो, वापस अपने घर पे लौट जा। क्यों कहा? इसका एक कारण है। कारण क्या है? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन में क्या कारण है। व्यवस्था विवरण का 20 अध्याय उसका 8 वचन। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। ओके। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? जो कोई डरता हो, जो कहीं थरथराता हो, वो क्या करे? अपने घर के लौट जाए। क्यों घर पे लौट जाए? क्योंकि तुम्हारे डर के मारे तुम्हारे जो साथीदार हैं, तुम्हारे जो जोड़ीदार हैं, तुम्हारे पार्टनर, वो भी क्या करेंगे? डरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इस युद्ध में डरने वालों का लोगों का काम नहीं है। जितने भी डरने वाले हैं वो क्या करें? आप अपने घर पर क्या करें? लौट जाएं। क्यों? अगर तुम डरोगे तो क्या करोगे? तुम दूसरे को भी डराओगे, खुद मारोगे और दूसरों को भी मारोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का काम नहीं है। एक कहानी बताता हूं। एक खरगोश एक झाड़ के नीचे रहता था और वह समय समय में बाहर निकलता था क्योंकि वह डरपोक था। एक दिन जब अपने घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के समय में उसके पीठ के ऊपर एक झाड़ का पत्ता गिरा। जब झाड़ का पत्ता गिरने के बाद खरगोश जो था वो डर गया और उसको लगा कि मेरे पीठ के ऊपर आसमान गिर गया, और आसमान गिरने के चक्कर में वो अपनी जान लेकर भागना शुरू किया। और जब वो भागते समय में उसको रास्ते में हिरन मिल गया और हिरन कहता है कि खरगोश भैया तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? तो खरगोश ने उसको कहा कि मेरे पीठ के ऊपर क्या गिरा है? आसमान गिर गया। जबकि ये बात हिरन ने जब सुनी, हिरन भी उसके साथ में क्या किया? भागने लगा। दोनों भाग रहे थे। उस समय में उनको जो रास्ते में क्या मिला? भालू मिला। भालू ने उनको हिरन को पूछा कि हिरन भैया तुम क्यों भाग रहे हो? तो हिरन ने कहा कि खरगोश भैया के पीठ के ऊपर क्या गिरा है? आसमान गिर गया। और उसी प्रकार जब भालू ने जब सुना तो भी क्या करने लगा? भागने लगा। उसी प्रकार जितने भी जानवर मिले सबको यही कहानी बोले, और जितने भी जानवर ने कहानी सुने वो सब जानवर उनके साथ में क्या करने? जान बचाने के डर के मारे क्या किए? भागने लगे। और अंत में उनकी मुलाकात किससे हो गई?
सिंह से हो गई, जंगल का राजा सिंह से हो गई। और सिंह ने उनको पूछा कि तुम इतने सारे लोग कहां पर भाग रहे हो? तो भालू ने कहा, क्या कहा? कि आसमान गिर गया। जब सिंह ने पूछा कौन कहा, किसने कहा कि तुम आसमान गिर गया, तो उसने क्या कहा? मुझे हिरन ने कहा। जब हिरन को पूछा सिंह ने कि किसने कहा तुमको आसमान गिर गया, तो उसने किसका नाम लिया? खरगोश का नाम लिया। और जब सिंह ने खरगोश को पूछा कि किसने कहा तुमको आसमान गिरा, तो खरगोश ने क्या कहा? मुझे पता नहीं मेरे पीठ के ऊपर क्या गिरा, मगरंतु मुझे ऐसा लगा कि आसमान गिरा और मैं डर के मारे क्या हो गया? भागने लगा। जब खरगोश डर गया तो उसने क्या किया? जंगल में जितने भी प्राणी थे सबको क्या किया है? डरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। पर सिंह डरा क्या? नहीं डरा। चर्च, ये युद्ध खरगोश का नहीं है, ये युद्ध भालू का नहीं है, ये युद्ध सियाल या फिर हिरन का नहीं है, ये युद्ध जो है सिंह लोगों का है, शेर का युद्ध है। और जितने भी शेर हैं जो परमेश्वर के राज्य में और युद्ध में खड़े हो जाएंगे और सामना करेंगे। पर जो डरपोक है परमेश्वर उनको क्या कहता है? आप अपने घर पे क्या करो? लौट जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय उसके 4 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। न्यायियों का किताब उसका 7वां अध्याय उसका 4था वचन। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। हालेलुया। हालेलुया। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं? फिर परमेश्वर गिदोन से क्या कहता है? अभी भी लोग क्या है? ज्यादा है। चर्च, आप मुझे बताओ, युद्ध के लिए कम लोग चाहिए कि ज्यादा लोग चाहिए? ज्यादा लोग। परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए ऐरा वैरा नथु खैरा का युद्ध नहीं है। परमेश्वर अच्छे युद्ध योद्धाओं को लेकर अपना क्या करता है? युद्ध करता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु जब पृथ्वी पे आए तो उसने गधे के ऊपर सवार हुए थे, परंतु अब प्रभु यीशु गधे के ऊपर नहीं परंतु युद्ध के घोड़े के ऊपर सवार होकर अपनी विजयता बनाने वाला है। हालेलुया। 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 तो लिखा है, हमने पढ़ा पहले वचन में कि क्या लिखा है? कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और क्या किए थे? 32,000 लोग आए थे। जो डरपोक थे वो डरपोक कितने निकले? 22,000। बच्चे कितने? 10,000। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं इन 2 लोगों को लेकर खुश नहीं है। अभी भी लोग क्या है? ज्यादा है। इसके लिए परमेश्वर इन 10,000 लोगों को भी क्या करने वाला है? परखने वाला है। हालेलुया। इसके लिए मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसका 47 और 48 वचन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती का 13 अध्याय उसका 47 और 48 वचन। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। ओके। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में क्या किया है? जाल डाला गया, और हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी पतली ओके टेढ़ी मेढ़ी मछलियां वो जाल में क्या की? आ गई। और पूरा जाल क्या हो गया? अलग अलग मछलियों से क्या हो गया? भर गया। तो मछुए ने क्या किया? वो जाल को खींच खींच कर क्या किया? किनारे पर लेके आए और बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में क्या किया? इकट्ठा किया, और जो निकम्मी निकम्मी मछलियां थी उनको क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि अभी भी लोग ज्यादा है, और किसी भी ये जितने भी लोग ज्यादा हैं परमेश्वर की परख करने वाला है। जो किसी भी काम के नहीं है परमेश्वर उनको क्या करने वाला है? चुन के क्या करने वाला है? फेंक देने वाला है। क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है, और विश्वास योग्य क्या है? थोड़े है। चर्च, समय आया है परखने का। समय आया है
परखने का। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 5 वचन से लेके 7 वचन में हम 7 वचन तक पढ़ेंगे क्या लिखा है। न्यायियों का किताब 7 अध्याय 5 वचन से 7 वचन। तब वह उनको सोते के पास नीचे गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा छपड़ छपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 छपड़ छपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब इस 10,000 में 3 टाइप के लोग हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ओके, एक नंबर, जिन्होंने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके क्या किया? पिया। उनको क्या किया? अलग किया। कई लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया और उनको क्या किया? अलग किया। ये कौन लोग हैं? ये लोग युद्ध में शामिल हुए थे, परंतु जागरूक नहीं थे, तैयार नहीं थे। जब उनको पानी मिला तो वे भूल गए कि हम योद्धा हैं। घुटने टेक कर और कुत्ते के समान क्या किया? पानी चपट चपट कर पीना क्या किया? शुरू किया। उसने कभी सोचा नहीं पीछे से शत्रु आकर पीछे से आकर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, हमें घात करेगा, हमसे युद्ध करेगा, हमारे जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने क्या किया? उसकी परवाह नहीं की। लापरवाही लोग थे, और परमेश्वर ने कहा ऐसे लापरवाही करने वाले योद्धा मुझे नहीं चाहिए। आज कई विश्वासी लोग लापरवाही के जीवन जी रहे हैं, अभी भी जागरूक नहीं है, पर एक दिन मेरा यीशु आके कहेगा कि मैं इन लोगों को जानता नहीं कि वो कौन है। इसके लिए मत्ती 3:12 में लिखा हुआ है कि सूप परमेश्वर के हाथों में है, वे अपना खलियान क्या करेगा? साफ करेगा, और गेहूं को भूसी से क्या करेगा? अलग करेगा। अब समय आया जांचने का। इसके लिए चर्च जागरूक हो जाए, तैयार हो जाए। प्रभु ने समय दिया, ये तैयारी के समय दिया, ये समय दिया प्रभु ने में तैयार होने के लिए। प्रभु ने हमें फिर से एक बार एक कोरोना वायरस भेजकर, परमेश्वर नुकसान नहीं करना चाहता, परमेश्वर अपने लोगों को जागरूक करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए तैयार हो जाए। युद्ध में कितने हजार लोग आए थे? 32,000। और जो डरपोक थे 22,000 क्या हो गए? चले गए। हालेलुया। और कितने बचे? 10,000। इस 10,000 में से परमेश्वर ने 9,700 लोगों को क्या किया? अलग किया। और फिर परमेश्वर ने कितने लोगों को चुना? 300 लोगों को। और परमेश्वर क्या कहता है? इन 300 लोगों के द्वारा मैं क्या करूंगा? युद्ध जीतूंगा। हालेलुया। 300 लोगों को लेके क्या करूंगा? मैं युद्ध जीतूंगा। ये 300 लोग कौन है? ये 300 लोग कौन है? ये 300 लोग वो हैं जो युद्ध के लिए तैयार है, जो बिना सोचे समझे, आगे पीछे न देखते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए युद्ध के लिए तैयार है। ये 300 लोग ये हैं जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये 300 लोग कैसे युद्ध करेंगे? आपको पता है चर्च, मिद्यानियों की सेना कितनी बड़ी थी? आप इस अध्याय को पूर्ण ध्यान से पढ़िएगा। 8 वचन 9 वचन ध्यान से पढ़िएगा। न्याय की किताब उसका 7वां अध्याय 8-9 वचन ध्यान से पढ़िएगा। मिद्यानियों की सेना काफी थी, परंतु परमेश्वर इन 300 लोगों को लेकर युद्ध करने वाला था। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लेवी व्यवस्था उसका 26 उसके 8 वचन में क्या लिखा हुआ है कि 5 मनुष्य 100 जन को क्या करेंगे? खेदेड़ेंगे, और 100 मनुष्य क्या करेंगे? 10,000 को क्या करेंगे? खेदेड़ेंगे। 100 मनुष्य कितने लोगों को भगाएंगे? 10,000। 10,000। हालेलुया। और कितने लोग थे? 300 लोग। यानी कि कितने लोगों को भगाने वाले थे लोग? 30,000। 30,000।
उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा लोगों को भगाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चे विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर युद्ध करने वाला है। Amen. इसके लिए हमने पढ़ा कि परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को परखने वाला है। इसके लिए चर्च तैयार हो जाए। इसके लिए जोएल की किताब में पढ़ा कि शूरवीरों को उभारो, युद्ध की तैयारी करो। चर्च समय आया है अपने आप को बलवंत करने का। कमजोर मत रखिएगा। अगर जो कमजोर रहेंगे वो डर युद्ध को देखकर सामना नहीं कर सकेंगे और डर के मारे क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। मगर हमारा समय भागने का नहीं है। ये समय भागने का नहीं है। ये युद्ध देखकर भागने का समय नहीं है। ये युद्ध करने का समय है। इसके लिए चर्च तैयार हो जाए। आखिरी वचन पढ़ेंगे 2 पतरस उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? 2 पतरस का पहला अध्याय उसका 10वां वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने लिए जाने को क्या करो? सिद्ध करो। परमेश्वर ने आपको बुला, परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के चुनने के कामों को क्या करो? अपने आप को सिद्ध बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर तुम अपने आप को सिद्ध नहीं करोगे, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, तो क्या हो गया? क्या होगा? ठोकर खाओगे। नहीं तो तुम क्या करोगे? ठोकर। कभी भी ठोकर खाओगे। ऐसा करोगे तो कभी भी कभी भी आज, कल, परसों, 5 मिनट में, 2 मिनट के बाद कभी भी तुम ठोकर खा सकते हो। इन दिनों में अगर आपको ठोकर नहीं खाना है तो आपको मजबूत करो। अगर कमजोर रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों को क्या करने वाला है? छानने वाला है, परखने वाला है। इसके लिए चर्च तैयार हो जाए और पूर्ण रीति से अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के लिए तैयार करो, ताकि परमेश्वर आपको बुलाए, चुने और आप विश्वास योग्यता में रहे। हालेलुया। ऐसा के लिए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ऐसा के लिए जहां पर भी आप हो, अपने हाथों को उठाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आज का प्रभु संदेश, प्रभु जो लोग सुन रहे हैं इस ऑनलाइन के द्वारा, इस वक्त प्रभु जो प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को प्रभु, हर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में हर विश्वासी आपके राज्य के लिए मजबूत हो जाए। जो भी कमजोर जीवन जी रहा है, उनके जीवन में प्रभु एक महान बदलाव दे, हर एक के अंदर जागृति दे, हर एक के अंदर प्रभु जी एक भूख देना, प्यास देना प्रभु, ताकि हर विश्वासी आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए एक गवाही बन जाए। हर एक विश्वासी को प्रभु इन दिनों में मजबूत कर। और इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु इस वीडियो देख रहे प्रभु, आपका सामर्थ उनको पर उतर रहा है, आपका अभिषेक उनको पर उतर रहा है, और एक प्रभु जी एक महान विशेष अभिषेक उनको पर उतर रहा है, ताकि प्रभु वो अपने आप को मजबूत करे। ऐसी आग उनके अंदर लगने दे प्रभु, जो आग हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर तूफान में, हर युद्ध में वो कभी बुझ न जाए, परंतु वो आग हमेशा जलती रहे। प्रभु हर एक विश्वासी को इन दिनों में एक आग के समान बनाओ, एक आग के समान बनाओ, एक आग के समान बनाओ। उनके अंदर तेरी आग जलने दे, एक भूख और प्यास और बढ़ने दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा उनके द्वारा होने दे, ताकि प्रभु जितने भी प्रभु लोग आपके राज्य परमेश्वर परखेगा, वो प्रभु जी सिद्ध लोग बन जाए। इन दोनों में हर व्यक्ति को सिद्ध बनाओ, ताकि कोई भी व्यक्ति ठोकर न खाए। आपके नाम से इस संदेश के द्वारा हर एक को तू आशीष कर और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने दे। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इन वचनों के द्वारा हर एक से बातें की प्रभु, हर एक को आशीष किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते प्रभु। इस वीडियो के देखने वाले सभी लोगों को पर तू आशीष कर और तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे, और आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए एक ज्योति की नहीं चमके,
धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, कबूल की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जैसे हमने गया संडे अनाउंसमेंट किया था कि किसी को दान देना है तो ऑनलाइन के द्वारा चर्च का अकाउंट नंबर, चर्च का नाम हमने और IFC कोड नंबर हमने दिया था। ओके, अगर किसी को भी अगर ऑनलाइन के द्वारा आप दान दशमांश नहीं दे सकते हैं, ओके, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है। अगर क्यों हमने दान दशमांश शुरू किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दान दशमांश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और आप आशीषित हो जाए। क्योंकि विधवा ने अपनी घटी में से परमेश्वर के राज्य में बोया और उसको परमेश्वर ने आशीष किया, और उसी प्रकार आप इस लॉकडाउन में परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। इसके लिए चर्च, अगर आपको दान डालना है, दशमांश डालना ऑनलाइन के द्वारा नहीं कर सकते, तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको बताएंगे क्या करना है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।